एक ए सिंह। और आज सभी स्टूडेंट्स को जो परेशानी आ रही है, यानी कि जितने भी हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं उन सभी को एक परेशानी आ रही है सबसे ज़्यादा। जितने भी लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं, यानी कि LLB कंप्लीट कर चुकी है, BA LLB कंप्लीट कर चुकी है, BSc LLB कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि लॉ कंप्लीट कर चुकी है, उन सभी स्टूडेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रोविज़नल सर्टिफिकेट चाहिए। और बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी से अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोविज़नल एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ने आज के टाइम पर ऑनलाइन प्रोवाइड करे हैं, यानी कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माइग्रेशन और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो चाहते हैं वो आप घर पे बैठकर निकाल सकते हैं। पर बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि कहाँ से निकालना है, किस तरह से निकालना है, तो आज हम वही जानेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स प्रोविज़नल के चक्कर में परेशान हो रहे हैं। अभी रिज़ल्ट आया है उनका, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाए। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको CCS की साइट खोल लेनी है। CCS की साइट यानी ccsuniversity.ac.in, सबको पता है, ये आप इससे वाकिफ़ होंगे। यहाँ पर आपको आपका एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर ये सारे के सारे इस तरह से आपको टैब दिखाई देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप माइग्रेशन निकालने जाओ तो कहीं ना कहीं आपको या तो कंप्यूटर का यूज़ करना है या फिर ब्राउज़र में आपको कहीं ना कहीं डेस्कटॉप मोड का यूज़ करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। डेस्कटॉप मोड कहाँ से ऑन होगा, यहाँ से इस पर आप क्लिक करोगे, ये आपने डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लिया। अब चलते हैं मुद्दे पर, यानी कि आपको सबसे पहले आना है, यानी कि जिस तरह से आपकी CCS की साइट है, CCS की साइट में स्टूडेंट कॉर्नर पर आना है। स्टूडेंट कॉर्नर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको आना है, यहाँ पर आपका आएगा ऑनलाइन प्रोविज़नल एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई साइट खुलेगी, यानी कि आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा अपनी प्रोविज़नल और माइग्रेशन वाली साइट पर। खास कर 3 चीज़ मैं आपको एक बता दूं इसमें। पेमेंट, सबसे पहली बात तो आपको पेमेंट के बाद की बात छोड़ो, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए जो आपकी मार्कशीट है, यानी कि LLB फाइनल सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उसको आपको रख लेना है, क्योंकि वो अपलोड होगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, माइग्रेशन और प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्मेट में एक ही बार डाउनलोड होगा, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन, पेमेंट फेल होने की संभावना में आपको एक बार जाकर स्टेटस देख लेना है, वो अभी हम आगे जान लेंगे कैसे कैसे जानना है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ये आपका फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि आपको लॉगिन ID बनानी है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स का नाम, यानी कि अपना नाम पूरा डालना है, जिस भी आप स्टूडेंट का आप माइग्रेशन निकाल रहे हो या प्रोविज़नल निकाल रहे हो। यहाँ पर फिर उसके फादर्स का नेम, मदर का नेम, उसका एनरोलमेंट नंबर M छोड़कर, यानी कि जैसे कि आपका 2020 है या 16 से है, 16 जो भी है वो M छोड़ के, यानी कि M नहीं डालना, तो आपको माइग्रेशन का नंबर डालना है, एक फ़ोन नंबर डालना है, एक ईमेल ID डालनी है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, यानी कि एक मैसेज आएगा जिसमें आपका ID और पासवर्ड लिखा होगा। उस पासवर्ड को, यानी कि उस पासवर्ड को लिख के रख लेना है, भूलने की, यानी कि ये मत कर देना कि हम याद कर लेंगे कुछ भी, क्योंकि वो पासवर्ड आता है ABCD इस तरह का कुछ आता है। ठीक है, उस पासवर्ड को आप रख लोगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप पासवर्ड को यहाँ सेव करके रख लोगे, फिर आना है आपको लॉगिन पेज पे। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं, जिससे कहीं ना कहीं हम अभी थोड़े से लॉ फील्ड से हटकर सिंपल वे में समझिए आप इसको।
यहाँ पर आ जाएगा आपका, जैसे एक स्टूडेंट का डाला हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, वही अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, एक एनरोलमेंट नंबर डालना है और पासवर्ड डाल देना है, और एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालते ही आपको सबमिट कर देना है। क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। जब पहली बार आप वो आईडी और पासवर्ड डालोगे तो आपके पास नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, तो आपको नया पासवर्ड बना लेना है और फिर दोबारा रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज पर। ये आ गया है आपका पेज। ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखी हुई है, क्लिक द माइग्रेट यानी सर्टिफिकेट, डाउनलोड प्रोविजनल इतना, व्यू सर्टिफिकेट इतना। ठीक है, और वैलिडिटी क्या है, इश्यूज़ की इतनी टाइम है। ठीक है, प्रोविजनल के लिए लिखा है 6 महीने का, घबराए ना, माइग्रेशन के लिए 6 महीने। ठीक है, अब आते हैं, आपको क्या करना है, आपका लॉगिन पेज ऑन हो गया है यानी कि ओपन हो गया है। अब आना है आपको सर्टिफिकेट पर, सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्टिफिकेट पर क्लिक करोगे आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। अब इसमें आपको 3 चीज़ का जो मैं बता रहा था, सबसे पहले आपको सही तरह आपको ये डालना है, यानी कि सर्टिफिकेट डालना है, कोर्स डालना है, ईयर डालना है, और आपको कहीं ना कहीं पेमेंट और सबमिट कर देना है। यानी कि आपने सबसे पहले क्या करा, आपको यहाँ पर आया सर्टिफिकेशन पर, सर्टिफिकेशन में आपने करा जी मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, आपके सामने आ गई फ़ीस 250 रुपये। ठीक है, अब 250 रुपये आ गई, आपको डालना है यहाँ पर अपना रोल नंबर, यानी मान लीजिए किसी का भी रोल नंबर डाल देते हैं हम, यानी कि कुछ भी डाल दिया हमने अभी। ठीक है, फिर आपको आएगा आपने क्या करा हुआ है, आपने LLB करी है, BLLB करी है, BA करी है, BSc करी है, MSc करी है, कुछ भी कराओ, जिसका भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना हो वो आपको, जैसे आपने LLB के स्टूडेंट्स हैं सब, तो LLB कर दिया आपने। अब किस ईयर पास हुए हो आप, ठीक है, किस ईयर पास हुए हो। सबसे बड़ी दिक्कत आएगी सभी स्टूडेंट्स को जो अभी पास हुए हैं, ये ध्यान रखना, जो अभी पास हुए हैं 2025 में, उनका नाम यहाँ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आपको कुछ टाइम वेट करना है, यानी कि मैक्सिमम 10 से 15 दिन वेट करना है, जब आप यहाँ पर निकाल पाओगे। ठीक है, नहीं तो आपको पास, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये एक तरह से विकल्प है कि वो सीधे यूनिवर्सिटी जाकर, जिन्हें जल्दी है, वैसे अभी आपको इतने जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 10 दिन रुकिए, जिससे आपकी मार्कशीट भी जनरेट हो जाए वैसे तो, और आपका ये प्रोविजनल का यहाँ पर आ जाए। ठीक है, जैसे ही आप मैं बता रहा हूँ 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो जितने भी 24 वाले या कंप्लीट कर रहे हुए उनका, जैसे आपने 24 पे कंप्लीट कर ली तो यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आपको डालना है पास की मार्कशीट, जो पास की मार्कशीट है, मार्कशीट डालनी है। जैसे हम मार्कशीट डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके सामने एक पेज आएगा, आपको बताएगा जी ये रोल नंबर है आपका, इस कॉलेज से आपने करा हुआ है। उस पर क्या करना है, आपको कंफर्म करना है, क्लिक करना है, पेमेंट करनी है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद, ठीक है, पेमेंट करते ही आपके व्यू सर्टिफिकेशन में, यानी कि व्यू सर्टिफिकेशन में जैसे आप व्यू, फिर पेमेंट करने के बाद व्यू सर्टिफिकेशन आ जाएगा। अब व्यू सर्टिफिकेशन में यहाँ पर आपका प्रोविजनल लिखा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोर्स लिखा आ जाएगा LLB, यहाँ पर ईयर लिखा आ जाएगा, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, और यहाँ पर आएगा डाउनलोड। ये ध्यान रखना जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये एक स्टूडेंट्स का है फॉर्म 3 बार पेमेंट का चक्कर हुआ था, पेमेंट गड़बड़ हो गई थी। अब इस कंडीशन में आपको एक चांस देता है, यानी कि ये लिखा हुआ है कृपया, यानी कि प्रमाण पर डाउनलोड केवल एक ही मौका दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट, जो आप ये मान लीजिए आप डाउनलोड करना जानते हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तब आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं डाउनलोड करना, नहीं तो साइबर कैफ़े पे डाउनलोड करा लेना। ठीक है, डाउनलोड कर लो, PDF फॉर्म में वो आएगा, PDF फॉर्म में उसे कहीं ना कहीं
अपने सेव कर लेना। सेव करके सबसे पहले उसका क्या करना है, आपको फॉरवर्ड करना है अपने घर के नंबरों पर, ईमेल आईडी पर सेव करके रख लेना है। फिर अगर आपके घर में प्रिंटर है तो ठीक है, नहीं तो एक हार्ड शीट पे 50 रुपये में आपको निकाल देगा, 10 रुपये की लैमिनेशन करके दे देगा, कंप्लीट। वो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट तैयार हो गया। ठीक है। और मैं आपको एक सलाह दूं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिस दिन आप अपना बार काउंसिल का अपना फॉर्म भरो उस दिन निकाल लेना, सबसे आसान तरीका रहता है। अगर आप मेरठ के आसपास रहे हो या यूनिवर्सिटी के आसपास हो तो आप वहाँ जाकर निकलवा लो, सबसे बेटर रहता है। मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे नोएडा के हैं, बहुत से स्टूडेंट दूर दूर के हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं टाइम नहीं मिलता। तो आप सिंपल तरीका है, जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराओ बार काउंसिल का, बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन से मैक्सिमम जब फॉर्म भर रहे हो तब 1 मिनट में निकलवा लेना, प्रिंट आउट निकलवा के अपना लगा देना। कलर प्रिंट आउट निकलेगा, यानी कि जो जिस पे फ़ोटो वाली शीट पे उसे कह देना, फ़ोटो वाली शीट पे भैया ये सर्टिफिकेट निकालना है, ऐसे लैमिनेशन करके दो, 50 से 100 रुपये लेगा, वो आपको निकाल के दे देगा अगर आप दूर के हो तो। नहीं तो आप 250 रुपये वहाँ दो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट साथ के साथ निकलता है। CCS में ये चीज़ ध्यान रखना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन साथ के साथ आपको निकाल के देंगे। ठीक है। आपको कहाँ जाना है, बैंक के साइड में जहाँ फॉर्म मिलता है वहाँ जाना है, फॉर्म भरना है और आपको जमा कर देना है। साथ के साथ आपको मार्कशीट लगानी है, एक ID लगानी होती है, साथ के साथ आपको माइग्रेशन दे देंगे। ठीक है, या प्रोविजनल दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कन्फ्यूज़न जितने भी स्टूडेंट्स का था, मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं। जो स्टूडेंट आसपास के हैं वो वैसे निकलवा ले। ठीक है, क्योंकि 250 रुपये दोगे, फिर आपके उसके यानी 100 रुपये से लैमिनेशन और प्रिंट आउट निकाल में दोगे, 350 रुपये हो गए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूर हैं, क्योंकि टाइम इतना वेस्ट होगा, उतना सब कुछ। दूसरी कंडीशन, आप पास में रहते हो वहाँ जाकर निकलवा लो। तीसरी कंडीशन ये है कि आप जिस दिन बार काउंसिल का पेपर का फॉर्म भरो उस दिन क्या करना है, आपको तभी निकलवा लेना। ठीक है। और जो 14,500 रुपये 700 रुपये वाली जो फ़ीस चल रही है यूपी की, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं ना कहीं फ़ीस कम नहीं होगी। आप सब जो भी स्टूडेंट यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर ले। मैक्सिमम मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आज है 25 जुलाई। 25 जुलाई का मतलब ये है अगले आपको जुलाई तक कंप्लीट कर लेने हैं डॉक्यूमेंट। 1 महीना आप ये मान लो रिलैक्स ले लो, तब तक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट भी आ जाएगी। प्रोविजनल का जो 25 वाले स्टूडेंट हैं उनका भी एक तरह से पूरी समस्या हल हो जाएगी। अब जितने बैक स्टूडेंट हैं, इसी में साथ में बता देता हूँ, बैक स्टूडेंट्स को आपको सारे के सारे, जैसे आपकी 4th सेमेस्टर में बैक है या 4th सेमेस्टर में बैक थी, आपका वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, 4th सेमेस्टर की मार्कशीट, जो आपका एडमिट कार्ड है वो, और सारी मार्कशीट 4th के बाद 5th 6th, ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट्स BLL भी हैं उनके बाद की मार्कशीट, इस तरह से आपको लेके चल जानी, सारे एक फ़ोटोस्टेट करा के लेके चल जानी। और सारी की सारी मार्कशीट आपको एक एप्लीकेशन में लिखना है, महोदय यानी कि रजिस्ट्रार को, कि मेरी मार्कशीट ये नहीं आई है, ये मतलब मेरी मार्कशीट अप टू डेट नहीं है, मैंने बैक दी थी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ आपको वहाँ पर डिटेलली बता देना है। ये सब कुछ तो फॉर्मेट हम लॉ स्टूडेंट्स जानते ही हैं, तो ये फॉर्मेट आपको लिख के जमा कर देना है। एक पीला लिफाफा ले लेना है, उस पर टिकट लगा लेने हैं। पोस्ट ऑफिस आपको पता ही है, जैसे ही आप क्या नाम चाहोगे अंदर की तरफ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के सामने है। ठीक है, तो वहाँ पर जाके लिफाफा आपको लेके जाना पड़ेगा। लिफाफा या तो आप बाहर से ले लो, क्योंकि लिफाफा नहीं मिलता वहाँ से, आपको स्टाम्प मिलेगी, चिपका कर पूरा का पूरा अपना क्लियरली एड्रेस लिख कर और उसे जमा कर देना है। कहाँ पर जमा करना है, बैंक के साइड में। ठीक है, तो ये सब समस्या मैंने दोनों समस्या बता दी है, जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको समस्या पता चल गई। ठीक है बच्चों,
आशा करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि प्रोविज़नल और कहीं ना कहीं माइग्रेशन का इशू सब बच्चे परेशान हैं इसी वजह से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।